लेक्चर में ले चलता हूं और इस वीडियो लेक्चर में मैं अगले रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाइट्रीन। नाइट्रीन, अब देखिए ये नाइट्रीन के बारे में बात करते हैं जरा। ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा लूं, देखिए ध्यान से, यहां भी एक डबल बॉन्ड कर दूं, यहां पे नाइट्रोजन लगा दूं, यहां पर मैं आर लगा दूं। अब देखिए अगर इस आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत ही बेकार लग रहा है। ये कैसे? इस नाइट्रोजन पर हमको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसकी तबीयत ठीक है, इस नाइट्रोजन की तबीयत ठीक है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, इस नाइट्रोजन की तबीयत ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3 बॉन्ड होने चाहिए और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर है, 3 बॉन्ड है, ये तो सही है। यहां पर देखा जाए ये लोन पेयर है, ठीक है, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। अब अगर ऐसे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस नाइट्रोजन पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 नहीं हो सकता, लोन पेयर या नहीं हो सकता। यहां पर देखा जाए 2 2 2 गए तो 4 2 6 प्रॉब्लम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज लिख दूं और यहां पर पॉजिटिव लिख दूं तो काम बन गया। अब देखिए सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। कैसे? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है तो यहां प्लस है। 2 2 4 2 6 और 2 8, अब बात ठीक है। यहां पर 2 2 4 2 6 2 8, अब बात ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, ये स्ट्रक्चर सही स्थिति में है। सभी नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, सभी नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, अब जरा सा इसके बारे में बात की जाए। ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये तो मामला न्यूट्रल है। भाई माइनस को प्लस खत्म कर देगा। अच्छा, तो अब क्या होगा जरा देखा जाए, इसको हीट करते हैं। हीट कर दें या फोटो एनर्जी का यूज करते हैं, हीट कर दें या फोटो एनर्जी का यूज कर दें तो क्या होगा? देखिए ये प्लस, देखिए ये है प्लस, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अब यहां से ये बॉन्ड टूटने लगेगा। देखो बेटा, ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये नाइट्रोजन प्लस है ना, और वो उधर की तरफ खींच लेगा। भाई ये कहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट रहना चाहिए ना, तो परेशानी में पड़ रहा ना। जब हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटने लगा, जब टूटने लगा तो इन्होंने अपना इधर इलेक्ट्रॉन खींचा, इन्होंने कहा हम भी जल्दी से खींच ले। अच्छा, अब ये जब टूटा तो यहां पर देखो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। अब ये डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या होगा, तुरंत इधर आएगा इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये यानी N2 निकल गया, N2 गैस निकल गई। अब वहां बचा क्या? ये बचा RN, ये बचा बेटा, है ना बेटा। अब इसको ध्यान से देखा जाए, इसको हमने देखा ध्यान से तो ये पाया कि भाई इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो कम है, 2 2 4 और 2 6, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां इन
इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ। जो भी कुछ है ये इलेक्ट्रोफाइल है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्यों? दो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द नाइट्रोजन एटम। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ बेटा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने का मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसी को हम कहते हैं लुईस एसिड। यानी बिल्कुल ये कैसा है? इट इज एनालोगस टू डाइक्लोरोकार्बीन, या कार्बीन के जैसा है, बिल्कुल कार्बीन के जैसा है। कार्बीन के अंदर क्या होता था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता था, वो भी इलेक्ट्रोफाइल था। कैसा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहां पर भी लिख सकते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्यों? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम इसका जो है फॉर्मल चार्ज भी चेक कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज at nitrogen in R n पे 4 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस, अगर नाइट्रोजन पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो कितने हैं? माइनस। ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है तुम्हारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एट दैट एटम कितना है नाइट्रोजन पे? 5 माइनस सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 मेरा बेटा। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये हुआ, तो कितना आया? 0। यानी इसका मतलब फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर कितना है? 0। नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज 0 हुआ, इसलिए ये हमने लिखा न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों लिखा? फॉर्मल चार्ज इस पे 0 है। इतनी सारी बातों के साथ जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज है उसको कहते हैं नाइट्रीन। तो जो कुछ मैंने लिखा वो नाइट्रीन के लिए लिखा है। नाइट्रीन में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है नाइट्रोजन पर, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है, लाइक CCl2 या CH2 कार्बीन के जैसा। मैं लिख सकता हूं लाइक कार्बीन, कार्बीन के जैसा, यानी एनालॉगस टू कार्बीन, ये कार्बीन के जैसा। तो ये प्रॉपर्टीज हुई नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन को हमने कहां से पाया? हमने एजाइड से पाया, एल्काइल एजाइड। ये एल्काइल एजाइड है। जब बेटा मैंने इसमें हीट किया या फोटो एनर्जी डाली तो देखो क्या हुआ, ये यहां से जब हीट हुआ तो ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। बेटा याद रखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पर नाइट्रोजन गैस बनने के चांसेस रहते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनने के पूरे चांस रहते हैं। नाइट्रोजन एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। आप देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो बहुत स्टेबल होता है। तो इसका मतलब जब हीट करोगे तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कैसे होगा? ये यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, इस तरह फॉर्मेशन हुआ। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगर मैं कहूं कि इसका नाम क्या है, देखिए ध्यान से उत्तर। अगर इसको कहूं तो मैं इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, है ना बेटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N3H,
और इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशंस है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। हाइड्रोजोइक एसिड, ये देखो यहां लोन पेयर हुआ, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। अब देखिए हम यहां से भी हम चार्ट बना सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। देखो ये जो है बेटा, यहां से अगर ये लोन पेयर यहां पर आएगा तो यहां ट्रिपल बॉन्ड आया, यहां पर प्लस आने लगा, यहां पर डेल्टा माइनस आने लगा, तो ये इधर गया। अब देखो ये यहां से यहां चला गया और यहां प्लस है तो ये इस तरह आया। अब देखो यहां ट्रिपल बॉन्ड आया, देखिए ध्यान से, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आया है बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड ये टूट गया यहां से और ये बॉन्ड यहां से टूट गया, तो हमें क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे ही यहां पर, और ये बन गया नाइट्रोजन, तो दिस इज नाइट्रीन। इसको एमिजोल भी बोलते हैं, इमिजोल भी बोलते हैं, नाइट्रीन, इसको एमिजोल भी बोलते हैं। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 ये और ये 6 हो गया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑर्बिट। दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड। अब ये भी इसका स्ट्रक्चर, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ हाइड्रोजोइक एसिड का। ये मेरा बेटा देखो ध्यान से, अब हम एक चीज आपको बताएं, अगर मैं यहां पर कार्बन कर दूं, सपोज करिए कार्बन कर दूं, मैं कोई चीज चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने कार्बन यहां कर दिया, ये कार्बन कर दिया। अब यहां पर जब कार्बन किया तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, ये मैंने कर दिया, देखो ये सही है, ये कार्बन कर दिया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाईएजोमीथेन, इसको कहते हैं डाईएजोमीथेन। बिल्कुल वैसे ही तो हुआ, नाइट्रोजन हटा के कार्बन लगा दिया, कार्बन की 4 वैलेंसी होती, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, हीट कर दिया या फोटो एनर्जी दे दी। अब देखो क्या होगा, सब कुछ वैसे, बस ये हटा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह मैंने क्या किया, कार्बन लगा दिया, और ये क्या किया, 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर हटा दो, देखो ये क्या हो गया, कार्बीन, यानी मेथिलीन, बिल्कुल वैसे ही है। दिस इज एनालॉगस टू कार्बीन, बिल्कुल कार्बीन के जैसा ही तो है, जैसा नाइट्रीन है वैसा ही कार्बीन है, जैसा कार्बीन है वैसे ही नाइट्रीन है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो बेटा, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये कार्बीन, ये नाइट्रीन, तो ये स्टेबिलिटी है। अब इंपॉर्टेंट हो गया है, नाइट्रीन इज मोर स्टेबल देन कार्बीन, क्यों? क्योंकि नाइट्रीन क्या करता है, नाइट्रीन में नाइट्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं होने देता। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और ये जो है कम स्टेबल है, रिएक्टिव ज्यादा है, ये रिएक्टिव ज्यादा है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, इसलिए कार्बीन ज्यादा रिएक्टिव है, कम स्टेबल है। ये दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये बात आपको डिस्कस की, तो 2 बातें अब आपके सामने आ चुकी हैं कि जो नाइट्रीन है वो कार्बीन के जैसा ही है, ठीक है, कार्बीन के जैसा ही है, नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल है कार्बीन से, इसका मतलब कार्बीन बहुत रिएक्टिव हुआ, और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि कार्बीन ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए जैसे मैंने ये बनाया एल्काइल एजाइड है, ऐसे ही होता है एसाइल एजाइड, ऐसा ही ये RN,
ये मैं बना रहा हूं आपको बताने के लिए कि आप ये जान लें कि इतनी चीजों से ये बन सकता है नाइट्रीन, हाइड्रोजोइक एसिड। हो सकता है कहीं टिक करने के लिए आ जाए कि वो कौन कौन से कंपाउंड से ये बन सकता है। ये हो गया। और आपके सामने बताऊं मैं आर CONH, ये लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, Br लिख देता हूं, ऐसा भी हो सकता है। नाइट्रीन बनाता है ये भी नाइट्रीन बनाएगा। अगर आप कार्टियस रीअरेंजमेंट देखेंगे, कार्टियस रीअरेंजमेंट या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो इनमें आपको नाइट्रीन जो है वो एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब आगे मैं इसकी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा कार्टियस रीअरेंजमेंट की, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की, तो आपको वहां नाइट्रीन नजर आएगा। और आपको बताऊं मैं कि अगर कहीं ऐसा मिल जाए आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, तो भी डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रीन बनता है। यानी ये सब वो कंपाउंड हैं जो डिकम्पोजिशन के बाद आपको क्या देंगे, नाइट्रीन देंगे। ये सारे कंपाउंड डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रीन देंगे, नाइट्रीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं कि नाइट्रीन कितनी तरीके के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जैसे कार्बीन में हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बीन में क्या पढ़ा था, कार्बीन में आपका सिंगलेट था, ट्रिपलेट था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, sp था, दो तरीके के हमने इसमें स्ट्रक्चर देखे थे और हमने ये भी बताया था उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। कार्बीन में बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी था। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट किसमें था, कार्बीन में, याद आया, कार्बीन में बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट था, नहीं याद आ रहा है। देखिए वहां पर क्या था, जब हम कार्बीन की बात कर रहे थे तो ये दो बॉन्ड, ये लोन पेयर। अब अगर मान लेते हैं ये H है और ये वैकेंट ऑर्बिटल, अब यहां पर मैं कहूं इसी बात को, ये X है, X मतलब हैलोजन, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन और ये वैकेंट ऑर्बिटल। अब इन दोनों में यानी ये कार्बीन हुआ और ये डाई हेलो कार्बीन हुआ, डाई हेलो कार्बीन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये तुम्हारा कार्बीन यानी मेथिलीन, मेथिलीन है, और ये क्या है, डाई हेलो कार्बीन। अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पूछने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बहुत आराम से पूछा जा सकता है। आप देखिए यहां पर ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, तो बाहर से डिमांड करेगा। अगर मान लीजिए आपके घर में खाना नहीं है, खाने को तो आप बाहर मांगेंगे जाकर के। ठीक वैसे ही जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो रिएक्शन करेगा। तो आप कहेंगे भाई ये भी मांगेगा, ये भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी मांगेगा। आप ये कहेंगे तुरंत कि इसके पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी मांगेगा। नहीं, ये मांगेगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो हैलोजन है उनके पास लोन पेयर है मेरा बेटा, इनके पास लोन पेयर है, तो इनकी जैसी भूख लगेगी तो ये तुरंत इसको दे देंगे, क्योंकि इनकी मम्मा यहाँ पर है, मम्मा इनको तुरंत रोटी दे देगी, लो भैया खाओ, ठीक है। तो बाहर मांगने नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये X है, ये X है, ये ऐसा हुआ, ये लोन पेयर,
और यहाँ ये इस तरह का बॉन्ड हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तुम्हारा बैक बॉन्ड बना। तो ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग इट इज स्टेबल। ये बात समझ गए? तो इसी से हमने उस दिन आपको बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं, CF2 CCl2 CBr2 CI2, ये ऐसा हुआ। तो यहां पर जब हम बात करेंगे, देखिए ये कैसा है, ये सिंगलेट है, सिंगलेट कार्बीन है। तो अगर सिंगलेट कार्बीन है तो वहां वैकेंट ऑर्बिटल होगा, अगर सिंगलेट कार्बीन है तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो बैक बॉन्डिंग होगी। और बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है? फ्लोरीन में। फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी नियर टू द कार्बन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो कार्बन के पास होता है, तो वो अच्छे से सपोर्ट कर देता है। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन कह दें तो वो क्या करेगा? वो अच्छे से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत पास होगा कार्बन के। तो इस जगह पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो है ट्रिपलेट है, अगर ट्रिपलेट कार्बीन कहूं मैं, तो ट्रिपलेट कार्बीन जैसे ही कहेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, सिंगलेट में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ट्रिपलेट में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए यहां पर ऑर्डर उलट जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर इज दिस, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस। तो मेरा ख्याल आपको ये बात समझ आई होगी रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में, कि अगर मैं डाइक्लोरोकार्बन की बात करूं तो डाइहेलोकार्बन की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा? सिंगलेट के केस में जो ऑर्डर होगा वो इसलिए होगा क्योंकि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है तो बैक बॉन्डिंग होगी, सिंगलेट के केस में बैक बॉन्डिंग होगी, जबकि ट्रिपलेट के केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो सिंगलेट केस में जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा ट्रिपलेट के केस में। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं यही बात करने जा रहा हूं नाइट्रीन के लिए। देखिए नाइट्रीन के लिए बात करता हूं। देखो बेटा, नाइट्रीन भी दो हिस्सों में रहता है, सिंगलेट। अब ज्यादा सिंगलेट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको पता है, और नहीं पता है तो पीछे आप वीडियो लेक्चर में जाएं कार्बन में और देखिए। ट्रिपलेट सिंगलेट वो होता है, सिंगलेट वो होता है जिसमें वन स्पेक्ट्रल लाइन होती है, लेकिन और इसमें 3 स्पेक्ट्रल लाइन होती है। लेकिन आप सोचेंगे स्पेक्ट्रल लाइन हम कहां देखने जाएंगे? तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, स्पेक्ट्रल लाइन कहां देखने जाएंगे? ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन को हम पहले आपको यह बता दें कैसे चेक करते हैं। हम चेक करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसका फार्मूला होता है 2 सिग्मा s प्लस 1। तो जब हम इसमें देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 1 आती है, और इसमें देखते हैं तो 3 आती है। अब इसके लिए आपको पीछे लेक्चर में जाना पड़ेगा जो मैंने आपको कार्बन में बताया है। खैर फिलहाल तो कैसे पहचानेंगे ये देखिए। पहचानने के लिए सिंगलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोटा मोटा, क्योंकि देख के कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसके ट्रिपलेट होने के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या होगा मेरा बेटा? ट्रिपलेट जो है हमेशा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसका मतलब नाइट्रीन लिखा होगा तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि वो पैरामैग्नेटिक ही हुआ या डायमैग्नेटिक ही हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि हो सकता है वो डायमैग्नेटिक हो सकता है पैरामैग्नेटिक हो। तो अगर ये सवाल आता है कि नाइट्रीन इज, ऑप्शन लिखा होगा पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, तीसरा मे बी पैरामैग्नेटिक मे बी डायमैग्नेटिक, लास्ट नन, तो आप क्या लगाएंगे? मे बी पैरामैग्नेटिक मे बी डायमैग्नेटिक।
अब देखिए स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन जो है यहां पर लोन पेयर, इसमें लोन पेयर होगा, ये रहा आपका इसका बॉन्ड, हमें पता है नाइट्रोजन पर इस तरह की स्थिति है, ये नाइट्रीन है, दिस इज नाइट्रीन। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जो हैं ये ऐसा होगा, this is nitrene having two lone pairs, two lone pairs, यानी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप लीनियर, क्योंकि शेप जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड से डिफाइन होती है, लीनियर। ट्रिपलेट की बात करूं तो ये ऐसा होगा, देखिए बेटा, एक लोन पेयर और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये यहां पर sp है, लीनियर ये भी है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका sp है, ये इसका स्ट्रक्चर। अब आप देखिए यहां पर क्या रिपल्शन बहुत ज्यादा है, यहां पर इन लोन पेयर्स में रिपल्शन बहुत है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मोर पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये सारे के सारे, अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, तो अगर x y z एक्सिस में है तो इसका मतलब इसमें रिपल्शन नहीं होगा, तो लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन, यहां पे मोर रिपल्शन। तो अब रिपल्शन ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, मोर सॉरी लेस रिपल्शन तो लेस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो गई तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मोर स्टेबल, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसका मतलब यहां पर सिंगलेट जो होता है वो लेस स्टेबल है, ट्रिपलेट मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। तो ये जो है मैंने आपको पूरा बताया कि इसे आप अच्छे से देख लें, समझ लें। नाइट्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल है, और आप जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब आप किसी भी वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं या मैं आगे पढ़ाऊंगा, तब हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आपके सिलेबस में है, कर्टियस रिएरेंजमेंट आपके सिलेबस में है, और ऐसी कई रिएक्शन है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन होती है, उसमें भी आपको नाइट्रीन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेंजाइन। बेंजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएरेंजमेंट है, सॉरी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो उसको देख लीजिए। तो अब आपके सामने जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है बेटा, दैट इज बेंजाइन। बेंजाइन आपको लग रहा होगा ये बेंजीन से कुछ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बेंजीन से ही होता है, और तब होता है जब हम NH2- से, यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। अब क्या होता है इसके बारे में देखिए, यहां पर ये H, हम इन दो H पर कॉन्सेंट्रेट कर लें, इन दो H पे कॉन्सेंट्रेट कर लें, और हमें पता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां भी sp2 है, यहां भी sp2 है, यहां भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में जरा देखते हैं। होता क्या है बेटा, यहां पर जितने की हमें जरूरत है मैं उसका जरा ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, और ये हमारा S है, ये S है।
sp2, दिस इज sp2। ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है कार्बन का, ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है। और ये जो है s के साथ, यानी इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है ऐसा। अब जब NH2 इसके पास आता है, NH2 इसके पास आता है तो इससे पूछता है, NH2 इससे पूछता है हाइड्रोजन से कि क्या तुम इलेक्ट्रॉन खाओगे? तो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये sp2 इसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जब sp2 की ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो देखिए अगली स्टेप में क्या होगा। अब सोचिए इस बात को, जरा इस बात को आप सोचें कि यहां पर जो भी कुछ बना दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहां पर NH2 ने इस H को लिया, ये जो H है यानी S जो दिखाई दे रहा है ये H है, इसको लेके अमोनिया बना के अलग हो गया। अब यहां से H ले गया तो वो H कैसा ले गया, H प्लस ले गया ना, तो H प्लस ले गया तो ये वाला क्लाउड एज इट इज मेंटेन रहा। नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये यहां से H प्लस ले गया, तभी तो NH3 बना बेटा, H प्लस ले गया तो इसके जाने से इस ऑर्बिटल पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी ये तुम्हारा sp2 ये ऐसा का ऐसा रहा। अब देखिए यहां पर जो था, अब क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव क्या कहेगा, इसका जो काउंटर पार्ट था वो यहां से क्या ले जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा। तो वो क्या कहेगा, इस H से क्या कहेगा कि यहां से जाओ, वो कहेगा यहां से जाओ। कैसे जाओ, हाइड्राइड के फॉर्म में। कैसे जाओ, हाइड्राइड, यानी अगर H प्लस पहले निकल गया, H प्लस पहले निकल गया, किसने लिया, NH2 ने। अब ये अल्कोहलिक होता है, ये अल्कोहल के प्रेजेंस में होता है, तो जो इसका काउंटर पार्ट होता है वो क्या करता है, H माइनस को निकालने की कोशिश करता है। किसको, H माइनस को। तो जब H माइनस निकल जाता है तो क्या हुआ, देखो अब ये ऐसा, देखिएगा ध्यान से, नेगेटिव और ये ऐसा, थोड़ा ऐसा कर देते हैं, और ये ऐसा पॉजिटिव खाली, क्योंकि यहां से निकल क्या गया, H माइनस, H माइनस निकल गया। अब ये भी तुम्हारा sp2 है बेटा, देखो क्योंकि इसमें कोई यहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, ये स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज है, इसके फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, कहीं से ऑर्बिटल टूटा नहीं। तो ये कैसा है, sp2, और ये भी कैसा है, sp2। अब देखिए, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा, जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ, तो क्या होगा, देखिए ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बनाने में, इससे समझाने में आसानी होगी। इसकी पोजीशन को हम चेंज कर दें, कोई अंतर नहीं है। देखिए अब देखिए बेटा, अब ये जब ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही है। अब देखिए आप, ये तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, और ये ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है। ये ओवरलैपिंग कैसी है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है बेटा, दिस ओवरलैपिंग इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। जब परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग होती तो इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, इट इज नोन एज पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है। अब आप सोचिए इस बात को, यानी यहां पर क्या होगा? दिस इज बेंजाइन, ये बेंजाइन है। तो यहां पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर नहीं। मेरी बात समझे? यानी इसका मतलब बेंजाइन अगर लिखा हुआ है तो बेंजाइन के सारे कार्बन कैसे होंगे? sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, ये भी sp2। ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजाइन। ये बेंजाइन है। मैंने आपको मैकेनिज्म की हेल्प से ये समझाया कि बेंजाइन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जबकि मेरा बेटा इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन है किसकी वजह से? ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज द ओनली केस इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट in between sp2 hybridized carbon atom, and that's why it is most important। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेंजाइन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो sp2 होता है, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल की बारे में बात करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और ढेर सारे कॉजेस के बारे में बात करेंगे। तो आज की कक्षा का समापन, आज के वीडियो लेक्चर का समापन है ना, वो मेहनत करें, बिना पेन कॉपी के, बिना दिमाग के साथ। पेन कॉपी अगर नहीं है तो ना पढ़ें, बिना, यानी हमें यूज करना पड़ेगा, पेन कॉपी का यूज करते रहना चाहिए। आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उसके साथ साथ बिना पेन कॉपी के अगर पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।